नमस्कार तारिक का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिस के बिल्कुल बाहर है, जहां पर अंदर चौधरी लाल सिंह यानी डोगरा नेता, जहां अंदर बुलाया उन्हें सवालों के जवाब लेने के लिए। वहीं बाहर अगर आप कहेंगे, अपने कैमरामैन को कहेंगे कैमरा घुमाकर देखिए, बाहर उनके समर्थकों का तांता लगा हुआ है कि वही चौधरी लाल सिंह जी हैं जो बड़ी बेबाकी से हर सवाल को प्रशासन के सामने और सरकार को आड़े हाथों लेते हैं। कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो ईडी की रेड इनके घर में लगातार लगभग 8 घंटे तक चली, पर उसका क्या आउटपुट निकला वो सामने अभी तक फिलहाल हमारे नहीं है। उसके बाद भी अगर बात करें तो चौधरी लाल सिंह जी ने 7 तारीख तक एंटीसिपेटरी बेल ले लिया है। और इस समय जो आप देख रहे हैं दृश्य में, उनकी धर्मपत्नी कांता अंडोत्रा, पूर्व सांसद रह चुकी, वो भी यानी कि एमएलए रह चुकी, वो यहाँ समय पहुंची हुई है। चलिए विजन पठानिया जी हमारे साथ है। विजन जी, आखिर चल क्या रहा है 8 घंटे की रेड के बाद, आखिर क्या निकला था उस समय, और अब भी आज इस समय चौधरी लाल सिंह जी अंदर है? देखो, रेड के वक्त मान थे, आपको पता है जब ये टीम गए वहीं थे, वहाँ उनको कुछ नहीं मिला। उसके बाद जो मैडम ने बोला, हमारे चेयरमैन मैडम कांता अंडोत्रा, पंचनामा में लिखा हुआ है कुछ नहीं मिला, वो कहीं वाइडली सर्कुलेट नहीं हुआ, लोगों को पता नहीं चला, तो वहाँ कुछ नहीं मिला। उसके बाद मैडम को कर लिया, मैडम की सेहत ठीक नहीं है, दिल्ली गए थे चेकअप कराने, उनको जॉइंट में पेन है। उनका बेटा आया, उसको 4.5-5 घंटे बैठाया, एप्लीकेशन देने आया था कि हम 20 को नहीं आते थे, 25 को बुलाओ। मतलब हरासमेंट की जा रही है बिना मतलब के। जब 2 साल से सीबीआई कुछ नहीं निकाल सकी, ईडी क्या निकाल लेगी? आखिर ऐसा क्या चौधरी लाल सिंह जी से ऐसा क्या डर है? यानी एक ही डोगरों का एक ही नेता है जो इनको आईना दिखा रहा है। इनको जब अपनी शक्ल पसंद नहीं आ रही शीशे में, अब जब जैसे बुरे हैं तो बुरे दिखेंगे ना, सुंदर कहाँ से दिखेंगे? अब जब 2 बार जो जीत चुके हैं ना, जो ये सब करवा रहे हैं, तो उनमें चौधरी लाल सिंह बहुत बड़ा हाथ था। अब जमीन खिसक चुकी है, जब आप आता है, जब अंत आता है तो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो अंत वो रुकेगा नहीं। वो एक ही आदमी है जो जलसे कर रहा है, जो नहीं डर रहा। आज चौधरी लाल सिंह जी अगर इनके पार्टी में शामिल हो जाएं तो ये सब कुछ खत्म हो जाना है। उनकी वॉशिंग मशीन में अगर चौधरी लाल सिंह जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चौधरी साहब ने बोला कि मर जाऊंगा, लड़ूंगा, मैं जाने वाला नहीं। चलिए धन्यवाद। चलिए, एक युवा हमारे साथ इस समय तांता लगा हुआ चौधरी लाल सिंह जी के समर्थक हैं, पर ऐसा क्या डर है चौधरी लाल सिंह जी के कि ईडी इस तरह की एजेंसीज उनके पीछे लगाई जा रही है, और आज भी इस समय सवालों के जवाब देने के लिए आए हैं यहाँ पर? चौधरी लाल सिंह जी एक बेहतरीन नेता है और सबसे नंबर 1 नेता है। अगर जम्मू डोगरों की बात करें, चूड़ीदार पजामा उनकी शान है, आज भी पूरी लुक देखना उनकी, और डोगरों की आवाज जो है सिर्फ एक ही नेता है, वो जम्मू में जो चौधरी लाल सिंह। ईडी लेनी है, वहां पे ले जाओ ना, कश्मीर वाली साइड, उधर ले जाओ सेक्रेटरीट वाली साइड, जो 25-25 लाख रुपए के स्कैम हुए थे एसआई के, वहां वाली साइड घुमा लो, बाइन शॉपों वाली साइड घुमा लो, टेंडर हो रहे हैं उधर घुमा लो। इधर क्या ईडी? चौधरी लाल सिंह के ईडी, जो नेता 24 घंटे बेचारा लोगों के बीच में खाना पीना भूल जाता है, प्यास तक उनको, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, दिन रात लोगों की आवाज लड़ रहे हैं। इसलिए ईडी जो है ये बड़ा गलत काम करे। ईडी लेनी है जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की अभी थोड़े दिन पहले, बड़े सारे नेता हैं जो अपनी प्रॉपर्टियों के चक्कर में, शोरूम के चक्कर में बड़े बड़े स्कैम किए, उन्होंने वो ईडी में चले गए। वो उनके लिए ईडी नहीं, ईडी सिर्फ हमारे नेता के लिए, सिर्फ चौधरी लाल सिंह। तो नहीं कहीं सोच रहे होंगे चौधरी लाल सिंह जी भी इनकी जो वॉशिंग मशीन है उसमें आ जाएं तो सब ठीक हो, सारी एजेंसीज पीछे हो जाएंगी? जब ये बीजेपी में अभी ज्वाइन करे तो ये ईडी उडी सब इनको सलूट मारेगी, सीबीआई भी बोलेगी नहीं ये एक नंबर नेता है, सब ये ठीक हो जाएगा। बड़ी विडंबना की बात हमने हमेशा देखा है कि इस तरह की एजेंसी सिर्फ विपक्षी नेताओं के पीछे क्यों लगती है, जो सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए हैं? आपने देखा तो थोड़े दिन पहले आप पार्टी के नेता थे, वो संजय जी, अच्छी आवाज थी, बोलते थे, ले गए उठा के, सेकंड मिनट में लगाया, घर में गए उठा के ले गए। ये तो शुक्र है इधर कुछ मिल रहा ही नहीं है, महीना हो गया इनको तंग करते उनके परिवार को, और वर्कर उनका खड़ा है इधर, वर्कर परेशान हो गया। वर्करों को भी फोन करते हैं, कभी कभी तू भी नहीं जाना उधर, कभी हमको भी फोन आते हैं, लेकिन हमने तो खड़े होने हैं इनके साथ। ईडी के नाम से तो हर कोई डरता है कि ऐसी एनफोर्समेंट डायरेक्टर एजेंसी है कि कहीं ना कहीं किसी भी आम जनता को, पर आप लोग डरे नहीं है? ईडी से हम डोगरे नहीं डरते। हमने बल्टिस्तान, लेह लद्दाख हमने जीता है, जनरल जोरावर सिंह, हमने डरना है ईडी से? हमें अंदर ठोक दे ईडी, मार सकती है, लास्ट फाइनल क्या मार सकती है, लेकिन हम जो है वो ईडी से नहीं डरने वाले, सीबीआई से नहीं डरने वाले, हम बीजेपी से भी नहीं डरते। हम डोगरे हैं, डोगरे, प्योर डोगरे, जिन्होंने इतना इलाका कवर किया है, सबसे बड़ी स्टेट है हमारी। पर ऐसा करने का क्या कारण है? कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना? क्योंकि चौधरी लाल सिंह बुलंद आवाज में बोलते हैं, क्योंकि वो वाइन शॉपों के खिलाफ बोलते हैं, बेरोजगारी के खिलाफ बोलते हैं, हर चीज के लिए चौधरी लाल सिंह जी आवाज उठाते हैं। सिर्फ इसलिए डर है कि एक ही आदमी है, एक ही नेता है जो सिर्फ अपनी बुलंद आवाज और इनके पर्देफाश कर रहा है बीजेपी के। इनकी औकात नहीं है, मोदी जी के नाम से जो जीते हुए लोग हैं आज हमें ईडी दिखा रहे हैं।
आज हमें ईडी दिखा रहा है, उस नेता को ईडी दिखा रहा है जिसने हेल्थ मिनिस्ट्री में क्रांति ला दी, गरीबों के लिए ब्लड डोनेट कर दिया। जो मर्जी हो, हेल्थ मिनिस्ट्री में क्रांति लाई। कितने पेड़ लगाए? 2 करोड़ पेड़। जम्बू जू, डोगरों का नाम, जम्मू का नाम था जम्बू। आज जम्मू बोल रहे हैं, अंग्रेजों ने जम्मू बनाया, लेकिन जम्मू किसने रखा? चिड़ियाघर का नाम चौधरी लाल सिंह ने। जनरल जोरावर सिंह का स्टैचू लखनपुर में किसने लगाया? महाराजा गुलाब सिंह का चौधरी लाल सिंह जी ने लगाया। महाराजा पूरे 75 लाख का जितने की स्टेट ली थी, उतने का वो स्टैचू लगाया महाराजा गुलाब सिंह का चौधरी लाल सिंह ने। और उस जो आदमी, जो डोगरों की आवाज, जम्मू चिड़ियाघर बनाया, उधर महाराजा गुलाब सिंह का स्टैचू लगाया, उस लीडर को ईडी के दफ्तर में बढ़ाया है, सीबीआई के पास बढ़ा रहे हो। देर लांत है। मैं तो बेड़ा गर्क बीजेपी का, जो उनके आंसू है ना, उनके परिवार के, बेड़ा गर्क हो जाएगा इसका। रावण का भी अंत हुआ था, इसका भी अंत स्टार्ट है। आप भी रावण बन जाओ। क्या कहना? हमारा ये कहना है कि क्या कारण है 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया हुआ अजीत पवार, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कहते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जब उसे उनकी पार्टी के साथ अलायंस होता है वो दूध का दूल्हा हो जाता है। क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल में जितने भी उसमें लिप्त थे, भ्रष्टाचारी थे, जब वो बीजेपी में आ गए, सारे के सारे सफेद हो गए। बस वाशिंग मशीन है, और इनकी वाशिंग मशीन में चौधरी साहब नहीं आना चाहते हैं। जो जबरदस्ती कभी ईडी के थ्रू वॉशिंग पाउडर भेजते हैं, कभी कोई डिटर्जेंट भेजते हैं। आज तक बेचारे कोई डिटर्जेंट बीजेपी वाले ढूंढ नहीं पाया है। तो जो भी जम्मू के हित की बात करेगा, जो भी डेली वेजर्स को पक्का करने की बात करेगा, जो जम्मू के मसलों को आगे लाएगा, जो ये कहेगा कि डोगरों की बात आगे पहुंचनी चाहिए, क्यों ही हमें हमेशा दिल्ली की पार्टी को आगे झुकना पड़े, क्यों ही हमेशा कश्मीरियों के आगे झुकना पड़े। जो कश्मीर के जो हुक्मरान है उनके खिलाफ बात करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी वाले जम्मू के वोट लेकर के जम्मू के लोगों पर ही ऐसा अपराध करते हैं। इन पर जितनी अगर हम भर्त्सना करें उतनी कम है। ये जम्मू के गद्दार है, गद्दार। अगर कोई जयचंद है तो वो बीजेपी है, बीजेपी है, बीजेपी है। धन्यवाद। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भाजपा जो है जम्मू की, अगर कोई जयचंद है, गद्दार है, वो सिर्फ भाजपा। चलिए, इस समय कांता अंडोत्रा जी भी हैं, जो बीमार भी इनकी लग रहा है कि इनकी सेहत भी कहीं ना कहीं ठीक है। इनसे भी बात करेंगे कांता जी से। मैम, आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं, हमें पता चला, और इस तरह की आपके साथ पड़ता है। जिस दिन मैं आई थी ना, मेरे को आते ही सवाल किया गया कि ये सेक्शन पता नहीं क्या है, अगर आपने ऐसे ऐसे किया तो हम आपको अंदर भी मतलब कर सकते हैं। मेरे को समझ नहीं आया क्या बोला, क्या अपराध किया। जाते ही कोई नमस्ते नहीं, कोई राम राम नहीं, कोई कुछ नहीं, कि मैम बैठिए, आप एक तमीज़ होती है बंदे को, ठीक है, कुछ नहीं। तो कहते कहाँ गए थे आप ट्रीटमेंट के लिए, मतलब ऐसे पूछा। मैंने कहा अमृतसर गई थी। किस हॉस्पिटल से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो? मैंने कहा अमनदीप में दिखाने गई थी। ऐसे ऐसे मेरे वो नी की सर्जरी हुई है। तो मैंने कहा आजकल चलते चलते ना घुटना मुड़ जाता है, कई बार शायद कोई ग्रीस ग्रूस खत्म हो गई है, तो चलो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है सबके साथ, ये तो सबके साथ, ये कौन सी आम बात है, ठीक है। तो बैठ गई मैं। उसके बाद सवाल जवाब हुए, जो भी इन्होंने पूछने थे। मेरे को 9 घंटे बिठाया, नोट रखना, 9 घंटे 7 बजे तक, जबकि सनसेट कितने बजे होता है, सनसेट के बाद लेडी को नहीं बिठा सकते। और ठीक है, कोई पानी चाहे कुछ नहीं पूछा। बीच बीच में बदतमीजियाँ भी की, फिर मैं थोड़ा सा गुस्से से बोली। मैंने कहा मैं प्यार से बात कर रही हूँ, आप भी तरीके से बात करो, जो पूछना है ढंग से पूछो। मैंने कहा मैं कोई क्राइम थोड़ी ना करके आई हूँ। तो काफ़ी हिरासमेंट की इन्होंने हमारी, और कोई बात नहीं, डर है, सिर्फ डर है, इस चीज़ का डर है, हार का डर है, हार का। वो किसको है वो आप सबको पता है, ठीक है। तो ऐसे ये बड़ा शेमफुल लगता है मुझे। क्या चौधरी लाल सिंह जी इन हथकंडों से डरने वाले हैं? इंसान अगर इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हो, उसकी रात की नींद हराम हो, तो फिर लानत है ऐसे इंसान को, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठने को। हम सड़कों पे भी खुश हैं, और वो इतनी बड़ी जगह पे बैठ के डर रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही। 8 से 9 घंटे की काट रही है, चींटियां काट रही हैं, कांटे चुभ रहे हैं। हाय रब्बा, जो जिस मखमली गद्दों में हम सोया करते थे, आगे हमारा क्या होने वाला है, ये डर लग रहा है। मैम, 8 से 9 घंटे रेड पड़ी थी, तो कुछ निकल 14 घंटे यार, मीडिया वालों को पता ही नहीं है। नहीं, कुछ निकल कर आया। क्या निकल के आया? पंचनामा दिखाओ। वही तो कह रहे हैं। क्या अगर दिखा रहे हैं ना, आपको दिखा रहे हैं, इन्होंने लिख के दिया। आपको मीडिया वालों को इसी को नहीं पता कि पंचनामा दिया उन्होंने हमें लिख के। सुनिए ना मेरी बात, मैंने हम आपसे जो सवाल करे तभी तो जानना चाह रहे हैं। हाँ, तो ये पंचनामा अंदर थे ना, 14 घंटे मैं नहीं थी, मैं ट्रीटमेंट के लिए गई थी। हाँ, ये पंचनामा बना लगाइए इसके ऊपर कैमरा आप। ये पंचनामा इन्होंने लिख के दिया था, स्कूल का भी, हमारा आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट का भी, और हमारे घर का
लिखा भी कि यहाँ कुछ भी बरामद नहीं हुआ। फिर बुलाया क्यों आज? फिर बुलाया भाई, जिद्द है, पावरफुल है वो, जो कुछ भी कर सकते हैं, मरवा भी सकते हैं हमें तो सड़कों पे किसको खतरा है चौधरी लाल सिंह की आवाज से? पता आप सबको किसको डर है? जिसको है उसको है ही। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, हथकंडे बना, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। मुझे अफसोस है कि मैं उसका नाम भी नहीं लेना पसंद करती कि उसका नाम लेना। उसको डर है, आज बड़ा खुश होगा, बहुत खुश होगा, वहाँ बैठ के कमरे में, बंद कमरे में बैठ के, लगाओ भाई लगाओ, दिखाओ मुझे क्या हो रहा है चौधरी लाल सिंह को, क्या जनता तो यहाँ पे समर्थक तो काफी आए हैं। अभी लोगों को हमने बताया नहीं किसी को, जे बेचारे किसी को पता होगा तो वो अपने आप चल के आ गया। हमने थोड़ी किसी को बताया कि हम जा रहे हैं, हम तो चुपचाप भेजा चौधरी साहब को सुबह कि जाओ, मतलब कोऑपरेट करो, अगर बुलाया है तो हम कोऑपरेट करेंगे। उनको डराने के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। किसको? चौधरी लाल सिंह डरता किसी से? शेर है वो, शेर है डुग्गर चौधरी लाल सिंह, ठीक है, और हम उनकी फैमिली है, हम नहीं डरते किसी से भी, हमने कुछ किया नहीं, डरेंगे, डर उसको होगा जिन्होंने किए हैं। आज हमारे पास जो है वो सबको पता है, और इनके बच्चे कितनी कितनी कंपनियों के मालिक पता होगा आपको, बन गए ना रातों रात। कैसे बन गए? क्योंकि सरकार है, तो जब सरकार जाएगी डर लग रहा है कि फिर कहाँ से हिसाब देना है। अगर चौधरी लाल ये क्या समझते हैं इनकी जम्मू में जमीन नहीं है? मुझे सारा पता कहाँ क्या क्या है ना, जो जिन लोग काफी लोग जो नेता जो घर बन रहे हैं, इनके जो घर बन रहे हैं, जो अभी जो नया बन रहा है, वो क्या बन रहा है, कहाँ से आया माल? सारा फॉरेन से आया। उनकी सीबीआई कौन करेगा? उनकी कौन करेगा? कहाँ से पैसे आए बताए ना मुझे। आजकल के हमने तो 20 साल पहले जमीन खरीदी थी, जो जिस जमीन का रेट आज इनको लग रहा है, हमने अपने हाथों से खड्डे निकाल के पेड़ लगाए, पौधे लगाए। जब स्कूल बनता है तो प्लांट्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको डेवलप किया, 15-20 साल लगाए, ठीक है, और हमने उसके आज इनको लग रहा है कि पता नहीं वो ऐसे ही थी, वो खड्ड में जमीन थी, कोई बंजर थी, कोई गैर मुमकिन थी, कोई ऐसे बाग वाली थी, ऐसे ही थी। हमने उसको बनाया, दिन रात करके बनाया उसको जमीन को, ताकि अच्छा लगे, स्कूल लगे, एक मंदिर लगे, जहाँ सरस्वती माँ बैठती है, उस हिसाब से बनाया। इनको क्या लग रहा है कि वो बनाया तो वो इतने, बोले ये हमारी जमीन का रेट डाल रहे हैं ईडी वाले, ठीक है, कि इतने की जमीन है। आप कौन होते भाई रेट डालने वाले? आप क्या हो? और वो रजिस्ट्रियाँ जो जमीनें गई हैं सारी ऑनरेबल जज साहब, किसी भी जो भी जज उस टाइम होंगे उनके आगे हुई है क्या? या ये उनको चैलेंज कर रहे हैं? ये उनको चैलेंज कर रहे हैं कि वो गलत हुआ है? कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं ये कोर्ट से भी ऊपर हो गए। और सुप्रीम कोर्ट जितने भी केस आज तक फाइल हुए हैं 95% अपोजिशन वाले पे हो रहे हैं, और जो 5% है वो बिजनेसमैन, और बीजेपी वाले सारे 100% एक्सीलेंट, धुले हुए, साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन। ये तो नहीं चाह रहे कि उनकी मशीन में चौधरी लाल सिंह जी भी आए तो गंदे पाउडर में हम नहीं जाना चाहते। राजनीतिक साजिश लगती है। हम नरोल साबुन से नहा लेंगे, हम उनके गंदे डिटर्जेंट पे नहीं जाना चाहते। राजनीतिक साजिश लगती है बेटा, बिल्कुल राजनीतिक, आपको पता है ये सारा पॉलिटिकल है, सारा पॉलिटिकल है। आज हम रोड चले जाए सब खत्म। आप जैसे अगर सारे ऐसे बिक गए तो हम सब जनता है, हम सब जनता है ना, हमें भी इलाज चाहिए, हमें पेड़ पौधे चाहिए, राशन पानी चाहिए, रोटी पानी चाहिए, बच्चों की एजुकेशन चाहिए, बच्चे सेफ चाहिए, जीने के लिए अच्छी जिंदगी चाहिए ना। अगर बिक जाएंगे, सारे बिक गए, तो देश किसके हवाले? जिन्होंने अपनी जानें दी हैं उनको भी हिसाब देना ऊपर जाके। आने वाले समय में लोकसभा के भी चुनाव है, तो उसको देखते हुए भी सभा के चुनाव भी नहीं है, वही चुनाव है। एमएलए तो कुछ करवाए नहीं डर के मारे, पता कर दूँ क्या लगता है? ये ना ये डर था, उसी डर के लिए सब किया जा रहा है। एमएलए के इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाए क्योंकि इन्होंने सर्वे करा लिया, इनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। काउंसिल के खत्म, सरपंचों के खत्म। चलिए, इस समय चौधरी लाल सिंह जी के जो यहाँ पे समर्थक हैं, चलिए चौधरी लाल सिंह जी के सुपुत्र यहाँ हमारे साथ, इनसे जानते हैं आखिर चल क्या रहा है, क्या लगा, डर किसको है चौधरी लाल सिंह से? मैम देखिए, चौधरी लाल सिंह जी का बेटा हूँ और किसी चीज़ से घबराता नहीं हूँ मैं नाम लेने से या किसी से। ये डर सिर्फ और सिर्फ पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को है, और ये डर उनको इसीलिए है क्योंकि अभी सर्वे हुआ था मैम बीजेपी ने जो करवाया था, जिसमें वो हार रहे हैं, और क्योंकि लगातार आरएसएस और बीजेपी वाले हमारे घर पे आ रहे हैं और कह रहे हैं ज्वाइन कीजिए। सर ये मैम ये जो ये इस पार्टी को जो ज्वाइन करेगा उस पर ईडी खत्म, उस पर सीबीआई खत्म, उस पर सब खत्म। हम कह रहे हैं आप हमें सीबीआई, अब आप हम पे सीबीआई भी लगाइए, आप हम पे ईडी भी लगाइए, लेकिन हम लोग बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। हमारा क्लियर कट मैसेज है उनके लिए। 14 घंटे की रेड उसके बाद भी लिख कर दिया गया है जी, ठीक है, उसके बाद भी बुलाया जा रहा है जी मैम। पहले
मैम 14 घंटे रेड चलती है। रेड के दौरान स्टेटमेंट होती है मैम, वो स्टेटमेंट भी चौधरी साहब दे चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद मैं एक एप्लीकेशन लेके गया था, 4 घंटे मुझे बिठाया था। उसके बाद मेरी मदर को यहाँ बुलाया गया था, 9 घंटे उनको बिठाया गया था। और उन्होंने रिटर्न में जब मैम ये दिया था मीडिया में, मैंने मीडिया कर्मियों को भी कईयों को भेजा था, चैनल्स को, जो लोग किसी कारणवश डर गए, कि जिसमें लिखा था नथिंग इंक्रीमेटिंग फाउंड, क्योंकि मैम जिस न्यूज़ में मसाला नहीं है वो कोई न्यूज़ छापता नहीं कि कुछ नहीं मिला। ये क्या न्यूज़ हुई? ये तो कोई न्यूज़ ही नहीं हुई, तो इसलिए वो न्यूज़ किसी ने डाली नहीं। और मैम आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं मैम पीएमओ साहब जो हैं, उनका जो पहले उनके पास उनके पीएमओ के साथ साथ उनके पास उनका कारोबार, उनको नॉर्थ ईस्ट का भी प्रभार दिया गया था। नॉर्थ ईस्ट का जब उनके पास प्रभार था मैम, जब ये समन आया, मैंने समन में डेट पढ़ी, डेट थी मैम ये 19 महीने पुरानी। 19 महीने से अंडरग्राउंड तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और मैम उस दौरान इन्होंने स्पेशली क्या किया कि क्योंकि इनके पास नॉर्थ ईस्ट का इनका इन्फ्लुएंस था, अभी तो इनको हटा दिया गया, वो शायद होटल बनाने की वजह से हटा दिया है, या जो ये घर बना रहे हैं यहाँ पे उसकी वजह से हटा दिया वहाँ से, तो वो तो हटा दिया गया। उसके बाद वहाँ से मणिपुर से जो आज के डिप्टी डायरेक्टर हैं, आप पता कर सकते हैं, यहाँ डिप्टी डायरेक्टर हैं, जाओ नाम है उनका, थंगसुन सांग जाओ, वो अभी डिप्टी डायरेक्टर मणिपुर से स्पेशली अपॉइंट किए गए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के इशारे पे वो यहाँ पे लाए गए कि हरासमेंट हो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो, हम बीजेपी ज्वाइन करें या हम इलेक्शन ना लड़ें। मैम सारी बात ये लगता है कि सत्ता हिलती नजर आ रही है कि चौधरी लाल सिंह अगर मैदान में उतर रहे तो कहीं मुंह ना खाने। हम रोज़ सड़कों पर हैं, आप सारे मीडिया कर्मी अच्छे से जानते हैं, रोज़ हम लाइव भी होते हैं, रोज़ जलसे जुलूस कर रहे हैं। ये सब डर उनको है क्योंकि वो मिट्टी मैम, एक आप कह रहे हो ज़मीन निकल गई मैम, उनके नीचे अब मिट्टी का एक कण भी बचा नहीं है। वो बिल्कुल हार चुके हैं और इसके बाद वो ऐसी हार हारेंगे कि वो याद रखेंगे। फिलहाल आप सभी लगातार कह रहे हैं कि भाजपा साफ तौर पर देख रहे चौधरी लाल सिंह यानी के ऐसे नेता डोगरों के जो धारणा जानते हैं और पीछे हटना नहीं जानते, बार बार उन्हें प्रताड़ित किया गया। उसके बावजूद भी यानी कि कहीं ना कहीं इनके बेटे सुपुत्र ने कहा कि अगर वो भाजपा में आज चले जाते हैं, सारी ईडी सीबीआई सारी जो एजेंसीज हैं पीछे हट जाएंगी, क्योंकि मशीन ही ऐसी है उनके पास। तो चलिए इस समय उनके भाई जो हैं जिंदगी भब्बी जो हैं, इनसे भी बात करते हैं आखिर क्या माहौल चल रहा है, आखिर किस बात का चौधरी लाल सिंह जी से डर है। और इस समय आप देख रहे हैं ये पहली बार नहीं, बार बार चौधरी लाल सिंह जी उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। 14 घंटे की रेड के बाद कुछ नहीं मिला और उसके बाद भी आज चौधरी लाल सिंह जी अंदर हैं। सवालों को बुलाया गया सवाल जवाब करने के लिए। उनकी धर्मपत्नी ने भी कहा कि किस कदर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। देश के प्रधानमंत्री तो महिलाओं के मान सम्मान की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह की धर्मपत्नी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। ईडी की जो है रेड पड़ी है, चलिए बब्बी क्या है पूछताछ के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं चौधरी लाल सिंह जी का छोटा भाई हूँ और चौधरी राजेंद्र सिंह बबी मेरा नाम है और म्यूनसिपल काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ और 3 बार प्रेसिडेंट हूँ और तीसरी बार बना हूँ। हमारे उधर जो बोर्ड लगा है उसमें सबसे ज़्यादा नाम मेरे, उसी को लोग चुनते हैं, उसी को लोग बनाते हैं जो लोगों के साथ हो, जो लोगों की बात सुने और लोगों का काम करे। ऐसे तो बहुत लीडर हैं जिनके नाम चल रहे हैं, बहुत लीडर हैं, लेकिन असली काम कोई नहीं करता। मैंने बहुत काम किया है और मुझे अपने भाई का आशीर्वाद है, उसी आशीर्वाद से काम करता हूँ। और आप जो बोल रहे हो कि क्या ईडी द्वारा पूछताछ की गई है, देखो मेरी बात सुनो, जो ईडी की पूछताछ है ना, आपको ये भी पता होगा आज से 10-15 दिन महीना पहले हमारे घर में भी आई थी, तब इनको कुछ नहीं मिला। ये भी बेचारे मजबूर हैं, ईडी वाले भी मजबूर है, सीबीआई वाले भी मजबूर है। तो आपका कहने का मतलब है कि इनके ऊपर भी प्रेशर है? यार मुझे मिनिस्ट्री दे दो, मैं अभी चेंज कर देता हूँ सारे कुछ। बब्बी जी 14 घंटे की रेड के बाद भी कुछ नहीं मिला, आखिर इसके पीछे का कारण क्या डर है चौधरी लाल सिंह जी से? मेरे से ज्यादा जानते हैं, पर आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। मेरे मुंह से सुनने से क्या होगा? आप मेरे हम कहेंगे, लोग कहेंगे, कभी कांग्रेस के कहेंगे, कभी कहेंगे आपकी पार्टी क्या है। हम आपके मसले मसाइल हैं, आप ही अगर बताएंगे तो शायद जनता, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप बोलोगे कि वो कर रहा है, तो फिर मैं बताऊंगा हाँ वही है। बोलो ना, आखिर डर किसी है चौधरी लाल सिंह जी की बुलंद आवाज से?
डर वही है क्योंकि वो डोगरे के नेता है, ईमानदार नेता है और बढ़िया नेता है। जिस आदमी ने पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट फिट कर दिया, जिस मंत्री ने आज जो पेड़ देख रहे हैं ना आप भी यार प्रेस वाले या मीडिया वाले वो अगर बातें कर दो ना लोगों में तो सर हम तो करते हैं सर, हम तो दिखाते हैं सर, हम तो दिखाते हैं। आप पेड़ दिखाते नहीं हो, क्यों नहीं दिखाते हैं? खबर ही नहीं देखी होगी जब भी हम उस रोड पे जाते हैं ना, कठुआ के जो खूबसूरत है ना, जो सब कुछ लगा है, लाल सिंह जी की देन है। शायद आप हमारी खबर देखते ही नहीं है ना, देन जो सच्चा, तो इसीलिए आप भी मैडम पूरी बात सुन के जाओ, आधी क्यों सुन रहे हो? बोलिए सर, आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने कृष्ण भगवान देखे सुने तो होंगे, देखे हमने भी नहीं है, देखे तो हमने, हम कृष्ण भगवान के वंश के हैं, हमारा वंश चंद्रवंशी है। हम कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करते और जिसके साथ भी रहते हैं दिल से रहते हैं, अपनी गर्दन कटवा लेंगे लेकिन किसी को छोड़ेंगे नहीं। डर है या कुछ और है चौधरी लाल सिंह जी से? ये पूछूंगी क्यों बार बार उनके पीछे ही एजेंसी? डर पिक्चर देखी आपने? वही डर है इनको। और यार ये डरना ही है तो सीधी बात कर लो ना यार, क्यों हमें हरासमेंट कर रहे हो, हमारा परिवार हरासमेंट कर रहे हो, आप हमें परेशान कर रहे हो। मिलने के बाद भी यानी कि देखा कुछ नहीं, सारी तरह से कुछ मिला क्या? आपको पता 14 घंटे रेड करी थी, क्या मिला? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मेरी बहन मेरा भाई अगर कुछ करना चाहते हैं तो डोगरों के लिए करो और जो बातें सच्ची हैं वो सारे लोगों को बताओ, मत कहीं डर के आप भी गोदी मीडिया नहीं बन जाना। सर हम नहीं बनते हैं, हमारी बुलंद आवाज रहेगी, ना हम सरकार से डरते हैं ना ही नेताओं से डरते हैं। जो जनता की जहाँ पर हित की आवाज होगी हम बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। शायद आपने हमारी पूरा बोलना अगर मेरी बहन होगी तो लाइव चल रहा है सर जी, एक वर्ड मैं कह रहा हूँ पूरा बोलना। देखिए और लाइव चल रहा है, एक भी वर्ड कटेगा नहीं आपका। तो पूरा बोलना, पूरा ही बोले आप, और मैं भी बोलती हूँ। मैं कहता हूँ कि पूरा बोलना कि चौधरी लाल सिंह ने स्टेट के लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। शायद आज वो अगर स्वास्थ्य मंत्री होते ना, दिशा कुछ और होती, नजारा कुछ और। जो लोग उधर जाके बोलते हैं, हॉस्पिटल में जाके बोलते हैं कि आज हमारा भाई जीता होता अगर चौधरी लाल सिंह होता, बड़ा कुछ बोला लोगों ने। तो मैं लोगों को ये भी अपील करना चाहता हूँ, और मेरे भाइयों मेरी माता बहनों, इतना अगर आपको लगता है तो एक बार हमारा साथ भी दे दो, खाली घर में बैठने से कुछ नहीं होता। अफसोस वही हम भी जनता से यही कहते हैं, जो डोगरा नेता बिना निस्वार्थ आपकी आवाज उठाता है। हमने चौधरी साहब से भी सवाल किया था कि अफसोस है जनता उनका पूरी तरह से समर्थन नहीं करती है। जनता को भी चाहिए कि जो चिकनी चुपड़ी बातें करते, झूठे आपको आश्वासन देगा, जनता की उसके पीछे दौड़ती है। आपने देख तो लिया, अब तो आप गंडे भी नहीं खाओगे 2-4 दिन बाद, वो भी बंद हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग हमारा साथ दो, बाकी ऊपर वाला बैठा है, अगर ऊपर वाला नहीं होता तो बेल नहीं होती। इस समय आपने देखा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिस के हम बिल्कुल बाहर है। चौधरी लाल सिंह जी जो डोगरों की बुलंद आवाज है, आखिर किसे खतरा है उनकी आवाज से? आखिर किसकी जमीन खिसकती जा रही है कि जूं चौधरी लाल सिंह जी सामने उभर कर आ रहे, उनके समर्थक उनका साथ दे रहे हैं, आखिर किसे डर है? क्या राजनीति चल रही है? क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति अपनाई जा रही है कि या ये चाहते हैं कि भाजपा की जो वॉशिंग मशीन है जिसमें जो भी नेता जाता है किसी भी पार्टी का हो वो धुलकर सफेद आ जाता है, क्या ये भी चाहते हैं कि चौधरी लाल सिंह जी भी इनकी वॉशिंग मशीन में आए, उसके बाद सारी एजेंसियां पीछे हट जाएंगी? क्योंकि ये चलन है, आप भी जानते हैं भली भांति और हम भी जानते हैं, पर ये जरूर कहेंगे आज चौधरी लाल सिंह जी के समर्थकों को देखकर वाकई लगता है कि वाकई उन्होंने डोगरों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। और आने वाले समय में अगर इलेक्शन होता है, अब देखना यह है कि जनता पहचानने में क्या इस बार भी गलती करेगी कि किसे वोट देना चाहिए, किसे नहीं, कौन सी सरकार आनी चाहिए, कौन सी नहीं। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए कि आज जो चौधरी लाल सिंह जी के साथ हो रहा है आखिर क्या गलती है उनकी। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।